हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम स्पर्धा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 2 को करने जा रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे पहले जो है एक प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कवर कर लिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो किरण पब्लिकेशन का भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, आप उन्हें भी जाके कर सकते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें भी कर लें तो हो सकता है आपके जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया? तो इसे जो पिंजरे में बंद तोता जो है वह केंद्रीय जांच आयोग, या जिसे हम सीबीआई के नाम से जानते हैं, उसको कहा गया है। केंद्रीय जांच आयोग को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है। इस संस्था की जो स्थापना की गई वह भ्रष्टाचार को रोकथाम करने के लिए, और जो संथानम आयोग की अनुशंसा पर 1962 ईस्वी में इसकी जो है इस आयोग की स्थापना की गई थी, और यह एक वैधानिक संस्था नहीं है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का या के उद्देश्य हैं? तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य हैं वह गाँवों को मुख्य सड़क से जोड़ना तथा पक्की सड़क बनाना। ए और बी जो है यह दोनों ही कार्य हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो पटना नगर निगम की जो स्थापना है वह 1952 को की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामदास। जो शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे वह गुरु रामदास थे। नेक्स्ट है हमारा, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो यह जाता है कार्ल मार्क्स को जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों का समसामयिक नहीं था? यानी जो एक होगा वह उस तीनों के जो समय काल से संबंधित नहीं होगा। तो जो मिलिंद है यह जो है इन तीनों के जो है समसामयिक नहीं थे। बिंबिसार, गौतम बुद्ध तथा प्रसेनजीत जो थे सभी समकालीन थे, जबकि मिलिंद या जिसे मिनांडर कहते हैं वह उनके समकालीन नहीं थे, क्योंकि इसका जो समय काल था वह 175 से 145 ईस्वी पूर्व था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यह जो वशीकरण और जादुई माया का वर्णन है यह अथर्ववेद में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि अथर्ववेद में कुल 20 मंडल हैं। और जो है नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो जो सही जो कालानुक्रम हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध तथा बक्सर का युद्ध। तो अगर आपको पूछ ले कि आप इनके काल को भी देख लीजिए। जो अंबर का युद्ध हुआ था वह हुआ था 1734 ईस्वी को। जो प्लासी का युद्ध था वह हुआ था 1757 ईस्वी को, तथा जो वांडीवास का युद्ध था वह हुआ था 1760 ईस्वी को, तथा जो बक्सर का युद्ध था वह 1764 ईस्वी को। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? सबसे पहले हिंदी जो प्रयोग करने वाले थे वह थे रामानंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद जो थे उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत थे, जिन्होंने अपने उपदेश देने के लिए हिंदी भाषा को अपनाया, ताकि उनका जो संदेश है प्रत्यक्ष रूप से जन सामान्य तक पहुंच सके। अगले सवाल को देख लीजिए। वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश शासन का सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो जो दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश शासन जो सबसे पहले जनजाति के संपर्क में आए वे थे खासी। जो खासी जनजाति हैं, खासी जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा सड़क निर्माण कार्य में ज़बरदस्ती मजदूर भर्ती किए जाने के कारण जो है खासियों ने तिरुत सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और दूसरा है, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और जो 2 है दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो जो क्षेत्र प्रभावित नहीं था वह था चित्तौड़। ऑप्शन 20 का राइट आंसर वो हो जाएगा। वहीं जो झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ ये सभी 1857 के विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था। वहीं अगर बात करें झांसी की, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह तथा लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा जो है विद्रोहियों का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? तो जो विक्टोरिया जलप्रपात है यह संबंधित है जैम्बेजी नदी से। ऑप्शन जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात जो है जैम्बेजी नदी से संबंध है, जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी का स्रोत युगांडा में स्थित विक्टोरिया झील है। दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन कौन से राज्य झारखंड के सीमावर्ती हैं? तो झारखंड की सीमा से सटे हुए जो राज्य हैं वो हो जाएंगे बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, जबकि पंजाब यह नहीं होगा। तो ये तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1931 ईस्वी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष वेनीपुरी तथा रामानंद मिश्रा आदि ने 1931 ईस्वी में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो इनका जो संप्रदाय से संबंध था वह था फिरदौसी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के सुप्रसिद्ध संत जो थे सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी साम्राज्य से था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में या धार्मिक केंद्र के रूप में? तो मध्यकाल में जो बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, इसमें सब हमें सही कथन का चयन करना है। तो जो व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या के केंद्र के रूप में तथा प्रशासनिक केंद्र के रूप में, इन तीनों ही के रूप में जो बिहार शरीफ का नगर था वह महत्वपूर्ण था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। तो बिहार में जो पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी वह की गई थी मढ़ौरा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ है? तो यह सारण जिले का एक शहर है और प्रशासनीय उपविभाग है। और जो मढ़ौरा जो औद्योगिक केंद्र था चीनी मिल का, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1980 के दशक में किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित है। तो यह स्थित है बिहार में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, यह बिहार में अवस्थित है और यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कितने प्रमंडल थे? तो जब स्वतंत्रता हमें मिला था तब बिहार में कुल 4 प्रमंडल थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार के लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो बिहार के लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या जो है वह है 40। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर राज्यसभा सदस्यों की बात पूछे तो याद रखिएगा 16 या 16। नेक्स्ट है हमारा, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी, व्यावसायिक, निर्यातोन्मुख या आत्मनिर्भर? निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल जीवनदायी। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यह अवस्थित है राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में अवस्थित है और यह जो स्तूप है वह राजगीर की 5 पहाड़ियों से मिलकर बना है। अगला सवाल है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो जो नव नालंदा महाविहार है यह पाली अनुसंधान के लिए विकसित काफ़ी विख्यात है।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा महाविहार एक आधुनिक संस्थान है जो बौद्ध धर्म और पाली जो भाषा है के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद जो है प्रेमचंद वह गोदान के लेखक हैं। प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध कृति वह गोदान है। और इसके अलावा अगर पूछ ले कि मुंशी प्रेमचंद की अन्य जो ये है कृति है तो इसके अलावा गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उपन्यास भी जो है वह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भूटान की राजधानी है, तो भूटान की जो राजधानी है वह है थिम्पू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो याद रखिएगा नगुल ट्रम जो है वह वहाँ की मुद्रा है। और भूटान जो है वह दक्षिणी एशिया का एक देश है जो हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में बसा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा मॉरिशस की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो मॉरिशस की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वह मॉरिशियन रुपया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मॉरिशस की जो राजधानी पूछ ले तो पोर्ट लुइस है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अंतर्राज्य आपूर्ति पर लगाए गए कर या टैक्स क्या है? तो यह जो है CGST और SGST है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, काकोरी षड्यंत्र केस के साथ कौन कौन संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं वे काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है हमारा, भक्ति संत कबीर किस राज्य से संबंधित हैं या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर जो थे वह उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। इनका जो जन्म है वह 1440 ईस्वी को जो है विवादास्पद में वाराणसी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर सूरत शहर स्थित है? तो जो सूरत शहर स्थित है वह ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस आंदोलन के साथ वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब मिला? तो यह खिताब मिला था बारदोली सत्याग्रह के दौरान। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब दिया गया था वह बारदोली सत्याग्रह के अंतर्गत दिया गया था। और यह सत्याग्रह जो है यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। और बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी को जो है गुजरात स्थित सूरत में बारदोली तालुक में किसानों द्वारा लगान अदायगी नहीं करने का आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ फसल है? तो जो खरीफ फसल है वह हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो गवर्नर द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? तो यह होती है गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किनका सबसे छोटा कार्यकाल भारतीय राष्ट्रपति के रूप में था? तो सबसे कम समय के लिए जो राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन थे वह थे ऑप्शन ए जाकिर हुसैन। ऑप्शन ए जाकिर हुसैन। और इनका जो कार्यकाल था वह था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। नेक्स्ट है हमारा, वह वाइसरॉय कौन था जो भारत में स्थानीय स्वराज के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं लॉर्ड रिपन को, जो भारत में स्थानीय स्वराज के पिता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसके द्वारा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा राजा रंजीत सिंह को प्राप्त हुआ था? तो किसके द्वारा प्राप्त हुआ था ये? तो यह हुआ था अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। सन 1813 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली जो है शुजा अब्दाली के द्वारा सिख जो है शासक महाराजा रंजीत सिंह को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी ने सत्याग्रह वाक्यांश को डैश में बनाया। तो जो सत्याग्रह वाक्यांश को बनाया था वह दक्षिण अफ्रीका में बनाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने सत्याग्रह वाक्यांश का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह दक्षिण अफ्रीका में किया था। और इन्होंने भारत में सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग था वह 1917 ईस्वी को चंपारण बिहार में किया था।
चंपारण बिहार में किया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निवेश किसके बराबर होता है, तो निवेश जो बराबर होता है उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि जो निवेश सभी प्रकार की वस्तुपरक पूंजी परिसंपत्तियों का सकल योग एवं पूंजी परिसंपत्तियों में से टूट फूट घटाने के बाद उनका सकल योग है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन सी चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक अध्ययन किया था, तो यह जो किए थे अध्ययन 6 वर्ष तक किए थे वेनस्वांग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है चीनी यात्री वेनस्वांग भारत आए थे 629 ईस्वी में, और उसके बाद उन्होंने 6 वर्षों तक जो है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उनका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए, तो यह जो है 1 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी, तो यह थी एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चंद्र ग्रहण केवल इन दिनों देखा जा सकता है, तो चंद्र ग्रहण को हम जो है पूर्ण चंद्र दिवस के दिनों में देख सकते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारतवर्ष के लिए एक संघीय संबंध ढांचे को किसने प्रस्तुत किया था, तो यह प्रस्तुत किया गया था 1935 का अधिनियम, जो भारत शासन 1935 का अधिनियम था वह था। नेक्स्ट है हमारा सवाल, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है परमादेश के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न झीलों में कौन सा नमकीन पानी का झील है, तो जो सांभर झील है यह जो है नमकीन पानी का झील है, और भारत की सबसे अधिक खारे पानी की भी झील जो है वह सांभर झील है, और यह कहाँ अवस्थित है, तो राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट है, मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर किया जाता है, इस रोपण का नाम क्या है, तो इस रोपण का जो नाम है वह है रक्षक मेखलाएं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, एक पुस्तक जिससे समस्त विश्व में पर्यावरण की चेतना विकसित की, उसका नाम साइलेंट स्प्रिंग है, इसके लेखक हैं, तो साइलेंट स्प्रिंग के जो लेखक हैं वे हैं जॉन सीमोर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक जो पुस्तक जिसने समस्त विश्व में पर्यावरण की चेतना विकसित की उनका नाम साइलेंट स्प्रिंग है, और इसके लेखक जो हैं वह जॉन सीमोर हैं। नेक्स्ट है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे, तो यह थे E.V. राजास्वामी नैकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है 1920 ईस्वी को आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, जो कि दक्षिण भारत में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, इनमें से मानव शरीर में विटामिन सी का एक कार्य क्या है, तो विटामिन सी का जो मानव शरीर में कार्य हो जाएगा वह हो जाएगा मृत ऊतकों की मरम्मत करना। मृत मतलब डेड सेल की जो है वह मरम्मत करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सवाल है, परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला शीतलक क्या है, तो यह जो है ग्रेफाइट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट का मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश दांतों की सुरक्षा करता है, तो जो इनेमल होता है वह दांतों की सुरक्षा करता है, और दांत के ऊपरी भाग में इनेमल का चमकीला परत पाया जाता है और जो दांतों की को सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किसकी कमी के कारण हाइपोकैलेमिया होता है, तो जो हाइपोकैलेमिया होता है वह होता है पोटेशियम की कमी के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है हमारा, वायरलेस माउस कंप्यूटर से किस प्रकार कनेक्ट होता है, तो यह जो कनेक्ट होता है वह
गामा किरणों के द्वारा। नेक्स्ट है आयोडीन की मात्रा की कमी को इनमें से क्या लेकर पूरा किया जा सकता है? तो आयरन की कमी को हम जो है आयोडीन युक्त नमक और समुद्री खाद्य पदार्थ खाकर पूरा कर सकते हैं। अगला सवाल है गोबर गैस का मुख्य घटक होता है। तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वह हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन बी, गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वह मीथेन है और जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ जाते हैं और इस प्रक्रिया में जो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि गैस निकलती है। अगला सवाल है रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की जो खोज की गई थी वह मैडम क्यूरी दंपत्ति के द्वारा, जो 1902 ईस्वी में मैडम क्यूरी तथा उनके पति पियरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज पिच प्लांट में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। नेक्स्ट सवाल है किलोवाट को मापने की इकाई है। तो किलोवाट को जो मापते हैं हम वह शक्ति मापने की इकाई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हीरा डैश का एक अपरूपी स्वरूप है। तो यह अपरूपी जो स्वरूप है वह कार्बन का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नाभिकीय विखंडन के प्रभाव के कारण होता है। तो यह होता है न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा परमाणु डैश से बने होते हैं। तो परमाणु जो है वह इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस से बने होते हैं, न्यूक्लियस से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जस्तीकृत लोहे की चादरों पर की एक परत होती है। तो जो जस्तीकृत जो लोहे की चादरों पर जो हम परत करते हैं की एक जो परत लगाते हैं वह लगाते हैं जस्ते का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले हमारा प्रकाश वर्ष की एक माप है। तो प्रकाश वर्ष जो है वह तारों की दूरियों का एक माप होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करती है? तो जो गामा किरणें हैं वह जो है अति उच्च वेग से गतिशील होने के कारण उसका जो भेदन क्षमता है वह काफ़ी अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो जो स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं वह है ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है लकड़ी के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला मुख्य कच्ची सामग्री है। तो यह जो कच्ची सामग्री है यह है कागज़। अगला है मध्याह्नु मेजन्स में पाए जाते हैं। तो मध्याह्नु में जो है वह कॉस्मिक रेज पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसर का उपयोग जो है वह उपयुक्त सभी में किया जाता है, पाठ्य तैयार करने में और सुधारने में, पाठ्य डाटा को प्रविष्ट करने और प्रोसेसिंग करने में, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में पाठ्य का प्रवाह सुनिश्चित करने में। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा जो तत्व है मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? तो जो नहीं होता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता जो है मनुष्य में प्राकृतिक रूप से मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु की डैश अधिक है। तो जो प्रतिरोधकता है वह शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु की जो है अधिक प्रतिरोधकता है। अगला सवाल है आँख से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी है जिसे बिना तनाव के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो यह जो है निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट है हमारा एक निष्क्रिय गैस है। तो कौन निष्क्रिय गैस है? तो जो हीलियम होता है वह निष्क्रिय गैस होता है और इसके अतिरिक्त जान लीजिए नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन तथा रेडॉन आदि भी जो होता है वह अक्रिय निष्क्रिय गैस होता है। अगला सवाल है पनीर किसका उदाहरण है? तो पनीर जो है वह निलंबन का उदाहरण है। पनीर जो है वह निलंबन का उदाहरण है और निलंबन एक असामांगी मिश्रण है जिसके कण घुलते नहीं हैं लेकिन माध्यम की समाष्टि में निलंबित रहते हैं और फलस्वरूप आटे का पानी का मिश्रण, तेल तथा पानी का मिश्रण, चौक तथा पानी का मिश्रण इत्यादि। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपना फीडबैक दिया कीजिए और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर किया कीजिए। मिलते हैं इसके दूसरे सेट को लेकर जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू।